गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। आप सबका मोस्ट वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लिक। आज हम लोग बात करेंगे 2020 एमसीक्यू बूस्टर सीरीज के अंतर्गत इकोनॉमिक बॉटनी के बारे में। आने वाला जो एग्जाम्स आपका है टीजीटी पीएचडी असिस्टेंट प्रोफेसर या नीट, उसके अंदर कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम्स में आ जाते हैं, उन्हीं को लेके मैं आपके सामने आया हूं। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड बिलोंग टू द फैमिली। विश्व के अंदर जो मेजर फूड क्रॉप है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है? आप लोग के सामने ऑप्शन है लेग्यूमिनोसी, सोलेनेसी, क्रूसिफेरी एंड ग्रैमनी। रिप्लाई देंगे मुझे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मेजर फूड क्रॉप वर्ल्ड की किस फैमिली से बिलोंग करती रहती है? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? डी, ग्रैमनी। आपको पता है, चाहे राइस हो या वीट हो या मेजर जो फूड क्रॉप्स होती है, जो सबसे मोस्ट कॉमन फैमिली है ग्रैमनी, जिसे कहते हैं पोएसी भी कहते हैं, इस फैमिली से बिलोंग करता रहता है। सैफ्रॉन। सैफ्रॉन इज प्रोड्यूस फ्रॉम रूट्स ऑफ इंडिगोफेरा, पेटल्स ऑफ द रोज, स्टेमन ऑफ हिबिस्कस, स्टाइल एंड स्टिग्मा ऑफ क्रोकस। सभी लोग रिप्लाई देंगे। सैफ्रॉन किससे प्राप्त किया जाता है? इकोनॉमिक बॉटनी जहां बहुत रिमेंबर करना होता है, आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बताएंगे आप सभी लोग। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? सैफ्रॉन। करेक्ट आंसर डी, स्टाइल एंड स्टिग्मा ऑफ द क्रोकस। क्रोकस जैसा कि आपको पता है इसे बोलते हैं केसर। अगर मैं बात करूं सैफ्रॉन की, सैफ्रॉन केसर इसे कहते हैं आपका, इसे कहते हैं क्रोकस सटाइवस। किस फैमिली से बिलोंग करता है? इरिडेसी, इरिडेसी फैमिली। उसका स्टाइल स्टिग्मा जो होता है वह क्या करता है? सैफ्रॉन को प्रोड्यूस करता है, केसर का प्रोडक्शन करता है। तो क्रोकस सटाइवस याद रखिएगा। सैफ्रॉन जिसे केसर कहा जाता है। स्टाइल स्टिग्मा क्रोकस प्लांट्स के जो प्राप्त होते हैं उससे ये प्राप्त होता रहता है। रेसरपिन याद रखिएगा। ए ड्रग इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। रेसरपिन एक ड्रग है जो किससे प्राप्त होता है? सभी लोग जवाब देंगे। ऑप्शन है ब्रासिका ओलरेसिया, एट्रोपा बेलेडोना, राउल्फिया सर्पेंटाइना, डिजिटेलिस परफ्यूरिया। चलिए रिप्लाई देंगे मुझे आप, इसका जवाब क्या होगा? क्या होगा करेक्ट आंसर इसका? क्या होगा आंसर करेक्ट? सभी लोग रिप्लाई देंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। राउल्फिया सर्पेंटाइना। रेसरपिन जो कंपाउंड है वो प्राप्त किया जाता है राउल्फिया सर्पेंटाइना से। राउल्फिया सर्पेंटाइना जो कि एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। किससे बिलोंग करता है ये? एपोसाइनेसी, एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, जिसको कॉमनली कहते हैं सर्फगंधा। सर्फगंधा कॉमन रूप से इसे कहा जाता है। और एपोसाइनेसी मैंने बोला इसके रूट से ड्रग्स प्राप्त किया जाता है, ड्रग्स जिसका नाम है रेसरपिन। याद रखिएगा, रेसरपिन प्राप्त किया जाता है जो ब्लड प्रेशर को लो करता है, लो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता रहता है, और लो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता रहता है, और कई सारे मेडिसिनल इसके एस्पेक्ट होते हैं। तो याद रखिएगा रेसरपिन किससे प्राप्त होता है? राल्फिया सर्पेंटाइना, जिसे सर्पगंधा कहते हैं। फैमिली कौन सी है? एपोसाइनेसी है। और इसकी किस पार्ट से प्राप्त किया जाता है रेसरपिन? वो कौन सा है? रूट पार्ट से प्राप्त किया जाता है, जो बेसिकली ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और कई सारे मेडिसिनल एस्पेक्ट। फाइबर ऑफ द ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस derived फ्रॉम द एपिडर्मिस इज।
फाइबर ऑफ ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस derived फ्रॉम द एपिडर्मिस इज इंपॉर्टेंट है फ्लैक्स, हेम्प, क्वायर, कॉटन। को बताना है कमर्शियल इंपॉर्टेंट जो फाइबर्स है जो एपिडर्मिस से प्राप्त करता है। ऑप्शन क्या होगा? डी, कॉटन। क्या आपको इंपॉर्टेंट है कॉटन फाइबर्स के बारे में? क्वायर, क्वायर ऑफ द कॉमर्स कम फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द कोकोनट? जो क्वायर प्राप्त होता है कोकोनट से किस पार्ट से प्राप्त होता है? पहला एपिकॉर्प, मेजोकॉर्प, सीड कोट, इंडोकार्प। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो बार बार टीजीटी, पीएचडी, नीट, असिस्टेंट प्रोफेसर में बेसिकली पूछ रहा है। तो रिप्लाई देंगे मुझे आप लोग, सभी लोग रिप्लाई देंगे। क्या आंसर इसका होगा? करेक्ट आंसर चलिए देखते हैं बी, मेजोकॉर्प। जैसा आपको पता है क्वायर कोकोनट जिसे कहते हैं कोकस न्यूसिफेरा, आपको याद होना चाहिए कुछ पॉइंट्स। कोकस न्यूसिफेरा, कोकस न्यूसिफेरा जो फैमिली बिलोंग करता है पैल्मी से, पैल्मी फैमिली से बिलोंग करता है, उसमें आपको याद रखना चाहिए फाइब्रस जो होती है, फाइब्रस मेजोकॉर्प, फाइब्रस मेजोकॉर्प से प्राप्त होता है, जो यूज होता रहता है। मैं कह सकता हूं कि हार्ड फाइबर से करते हैं। किस तरह का फाइबर होता है इसे? हार्ड फाइबर्स, हार्ड फाइबर का एग्जांपल होता है। याद रखिएगा ये कुछ फैक्ट्स है। कोकोनट से कोकस न्यूसिफेरा कहते हैं, फैमिली पाल्मी है, और जो इसका फाइब्रस मेजोकॉर्प होता है वह किस तरह का फाइबर है? हार्ड फाइबर। याद रखिएगा ये किस तरह का फाइबर है? हार्ड फाइबर का एग्जांपल है। नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ द रबर। रबर का सोर्स कौन है? हेविया ब्रासिलेंसिस, टेक्टोना ग्रैंडिस, सिड्रस देवदारा, स्पेलिंग मिस्टेक है, सिड्रस देवदारा, मिकाइलिस चंपका। चलिए बताएंगे आप सभी लोग इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ए, हेविया ब्रासिलेंसिस। हेविया ब्रासिलेंसिस जो कि यूफॉर्बियासी फैमिली से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? यूफॉर्बियासी फैमिली से बिलोंग करता है। इसके लेटेक्स से जो रबर प्राप्त किया जाता है, याद रखिएगा इसके लेटेक्स से क्या पड़ता है? रबर प्राप्त किया जाता है। हेविया ब्रासिलेंसिस किस फैमिली से बिलोंग करता है? यूफॉर्बियासी फैमिली। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के लिए है। वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज अ रिच वैरायटी ऑफ द टिम्बर। टिम्बर का रिच वैरायटी कौन है? कैसिया फिस्टुला, डेलवर्जिया सिसो, एकेसिया अराबिका, मोरस एल्बा। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो आ जाता रहता है। रिप्लाई देंगे हमको, इसका जवाब क्या होगा? डेलवर्जिया सिसो जो कि सबसे ज्यादा रिच वैरायटी ऑफ टिम्बर होता है। नेक्स्ट, कैस्टर ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी लोग रिप्लाई देंगे। कैस्टर ऑयल किससे प्राप्त किया जाता है? चलिए बताएंगे आप सभी लोग, कैस्टर ऑयल किससे प्राप्त किया जाता है? बताइए आप लोग। क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? सभी लोग रिप्लाई देंगे। करेक्ट आंसर डी, रेसिनस कम्युनिस। कैस्टर ऑयल किससे प्राप्त होता है? रेसिनस कम्युनिस होता है, जो किस फैमिली से बिलोंग करता है? यूफॉर्बिएसी फैमिली। याद रखिएगा फैमिली, याद रखिए।
रेसिनस कम्युनिस्ट किस फैमिली से बिलोंग करता है? यूफॉर्बिएसी फैमिली से प्राप्त बिलोंग करता रहता है। और याद रखने की होता है ये किस तरह का होता है? नॉन ड्राइंग आयल होता है। कैसा होता है? नॉन ड्राइंग आयल होता है। नॉन ड्राइंग आयल होता है। ये सब चीजें कुछ फैक्ट है। द फ्लैक्स फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम, फ्लैक्स फाइबर किससे प्राप्त होता है? कैनेबिस सटाइवा, क्रोटोलेरिया जेंसिया, कोकस न्यूसिफेरा, लाइनम यूटेसिस्मम। चलिए सभी लोग रिप्लाई देंगे। फ्लैक्स फाइबर किससे प्राप्त होता है? फ्लैक्स फाइबर किससे प्राप्त होता है? सभी बताएंगे हमको। फ्लैक्स फाइबर किससे प्राप्त होता है? फ्लैक्स फाइबर, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? लाइनम यूटिसिस्मम, जिसे कहते हैं लिनियेसी फैमिली से बिलोंग करता है। याद रखिएगा, लाइनम यूटिसिस्मम किस फैमिली से बिलोंग करता है? लिनियेसी फैमिली से बिलोंग करता रहता है। और इसकी पेरीसाइकिल से फ्लैक्स फाइबर प्राप्त किया जाता है। इसकी पेरीसाइकिल से फ्लैक्स फाइबर प्राप्त किया जाता रहता है, जो एक तरह का सॉफ्ट फाइबर है। याद रखिएगा, सॉफ्ट फाइबर किस तरह का फाइबर होता है? फ्लैक्स फाइबर सॉफ्ट फाइबर होता है। और किस फैमिली से बिलोंग करता है? लिनियेसी से। प्लांट का नाम बताया, लाइनम यूटिसिमम। किस पार्ट से प्राप्त किया जाता है? उसकी पेरीसाइकिल से प्राप्त किया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयल सीड क्रॉप। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन आयल सीड क्रॉप के रूप में जाना जाता है? मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, रोज, क्राइसेंथेमम। चलिए सभी लोग रिप्लाई देंगे। इसका जवाब क्या होगा? बी, सनफ्लावर। क्या आप जानते हैं ये आयल सीड क्रॉप के रूप में जाना जाता है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट ऑफ ग्रेट मेडिसिनल वैल्यू। मेडिसिनल वैल्यू सबसे ज्यादा किसका है? ब्रासिका ओलेरेसिया, राउल्फिया सर्पेंटाइना, कॉफिया रोबस्टा, क्रिप्टोस्टेजिया ग्रैंडिफोलिया। करेक्ट आंसर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बी, राउल्फिया सर्पेंटाइना। जैसा कि मैंने बताया, एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इससे एक कंपाउंड प्राप्त होता है जिसका नाम है रेसरपिन। रेसरपिन एक कंपाउंड प्राप्त होता है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता रहता है, आप देखेंगे। और इसके रूट से प्राप्त होता है, मैंने पिछली स्लाइड में बताया था, राउल्फिया सर्पेंटाइना ग्रेट मेडिसिनल इंपॉर्टेंस होता है, जिसे कहते हैं कॉमनली सर्पगंधा कहते हैं। तो कुछ कॉमन नाम याद रखिए। सर्पगंधा, इसकी रूट से प्राप्त किया जाता है। कंपाउंड जो प्राप्त किया जाता है उसका नाम है रेसरपिन। मोस्टली क्या करता है? ब्लड प्रेशर और कई सारे मेडिसिनल एस्पेक्ट। विच ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड एंड फोडर, सबसे ज्यादा फूड एंड फोडर का सोर्स कौन है? एल्गी, फंजाई, लाइकेन, सीरियल्स। बेसिक सा कॉम्पोनेंट है जो बार बार नीट में आ जाता है, क्वेश्चन है, टीजीटी पीएचडी में आता रहता है, तो ध्यान रखने की जरूरत है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। सीरियल्स, सबसे ज्यादा फूड और फोडर के रूप में जो प्रयोग हो रहे हैं सोर्स, वो कौन सा? क्रॉप सीरियल्स पाई जाती है। धान, गेहूं जो होता है, ये सब क्या है? फूड एंड फोडर्स। ए ड्रग विच रिड्यूस द हाई ब्लड प्रेशर इज ऑब्टेन फ्रॉम, एक ड्रग जो हाई ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है वह किससे प्राप्त होता है? एकोडिटम चस्मेंथम, सेंटेला एशियाटिका, राउल्फिया सर्पेंटाइना, सोलेनम निग्रम। सभी लोग रिप्लाई देंगे। सी, अभी मैंने पीछे बताया, राउल्फिया सर्पेंटाइना से जो ड्रग प्राप्त किया जाता है रेसरपिन, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता रहता है। मेजर सीरियल क्रॉप कौन से हैं? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। मेजर सीरियल क्रॉप कौन से हैं? मिलेट्स, व्हीट, राइस। बी ऑप्शन, राइस, व्हीट, मैज, बोरली, राई एंड मैज। राई, बोरली एंड व्हीट। ये बेसिक सा क्वेश्चन है जो टीजीटी पीएचडी नीट में बहुत पूछता रहता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? राइस, व्हीट एंड मैज। याद रखिएगा, राइस इज द प्रिंसिपल सीरियल ऑफ, राइस प्रिंसिपल सीरियल कहाँ का है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बेसिक से पूछता है और स्टूडेंट गलत कर देते हैं नीट और टीजीटी पीएचडी में। असिस्टेंट प्रोफेसर में आता है, लोग गलतियां कर जाते हैं। तो याद रखिएगा, ट्रॉपिक, आर्कटिक जोन्स, साउथ पोल, टेम्परेट रीजन। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका?
ट्रॉपिक्स। यदि अर्थ की स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, इक्वेटोरियल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन, पोलर रीजन। तो जो ट्रॉपिकल रीजन होता है, जहां इक्वेटोरियल रीजन से थोड़ा कम टेम्परेचर होता रहता है, वहां पे ये मोस्टली ये वहां की क्रॉप्स होती हैं। राइस। ग्रीन रेवोल्यूशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्रीन रेवोल्यूशन जुड़ा हुआ है रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर फील्ड, रेवोल्यूशन इन द केमिकल इंडस्ट्री, चिपको मूवमेंट, रेवोल्यूशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स। पता होगा करेक्ट आंसर क्या होगा? रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर फील्ड। नॉर्मन बोरलॉग का आपने नाम सुना होगा। नॉर्मन बोरलॉग फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। इस तरह से अगर आप देखें ग्रीन रेवोल्यूशन किससे जुड़ा हुआ था, तो एग्रीकल्चर फील्ड से। पैडी क्या है? ऑप्शन है राइस हस्क एंड ब्राउन, राइस ग्रेन विदाउट हस्क, राइस ग्रेन विथ हस्क एंड राइस स्ट्रॉ। बेसिक सा क्वेश्चन सा आप बताएंगे। आंसर क्या होगा इसका? राइस ग्रेन विथ हस्क। बेस्ट फॉर्म ऑफ द राइस इज, राइस का सबसे बेस्ट फॉर्म कौन सा होता है? कई बार एग्जाम्स में आपके आ गया है बेसिक सा क्वेश्चन। परबॉइल्ड राइस, अनपॉलिश्ड राइस, पॉलिश राइस, फ्लैग्ड राइस। रिप्लाई देंगे आप। सबसे अच्छा फॉर्म परबॉइल्ड राइस होता है। ए मिल्क लाइक प्रिपरेशन कैन बी मेड फ्रॉम द सीड ऑफ। मिल्क लाइक प्रिपरेशन किससे बनता है? ग्राम, ग्रेप, सोयाबीन, बार्ली। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, सोयाबीन से मिल्क लाइक जो प्राप्त किया था। सीरियल क्रॉप विच इज स्टेपल फूड इन द एशिया इज। मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस जो टीजीटी पीएचडी नीट्स में आ जा रहा है। सीरियल क्रॉप विच इज स्टेपल फूड इन द एशिया इज कोल्ड सीजन क्रॉप, ऑल वेदर क्रॉप, टेम्परेट क्रॉप, ट्रॉपिकल क्रॉप। रिप्लाई देंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ट्रॉपिकल क्रॉप। सीरियल क्रॉप बेसिकली जो होता है वो बेसिकली किस एरिया में ज़्यादा ग्रो करती हैं? ट्रॉपिकल्स में ग्रो करती रहती हैं, जैसा कि हमने बताया। और ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे जो बार बार आते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाता है। उन्हीं को ध्यान में रख करके ये क्वेश्चंस डिजाइन किए गए थे। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अपनी तैयारी को चेक करिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।